भारत के लिए 77वां गणतंत्र दिवस बेहद खास साबित होने वाला है। दरअसल इस मौके पर भारत और यूरोपीय संघ यूयू के बीच मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर मुहर लगने की संभावना है। इसके लिए यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस परेड पे मुख्य अतिथि के तौर पर भारत पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही यूरोप के दर्जन भर अधिकारी भी भारत आए हैं। माना जा रहा है कि परेड के ठीक बाद भारत और यूरोप के अफसर भारत यूयू के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर कर दोनों पक्षों के रस्तों को नई दिशा दिखाएंगे। ऐसे में जानना अहम है कि आखिर गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला कौन है। उर्सुला वान डेर लेयन मौजूदा समय में यूरोपीय संघ यानी कि यूयू के मामलों को संभालने वाले केंद्रीय आयोग यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कई बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भी कहा जाता है। इस पद के लिए हर 5 साल में यूरोप में चुनाव होते हैं और यूरोपीय देशों जिनमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, हंगरी समेत 27 देश के अलावा अलग अलग राजनीतिक दल इस चुनाव में उम्मीदवारी पेश करते हैं और चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उर्सुला वान डेर लेयन 2019 में पहली बार यूयू के चुनाव में खड़ी हुई थी और इनमें जीती भी थी। उन्हें जर्मनी के सत्तासीन दल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि सीडीओ की तरफ से नामित किया गया था, जो कि जर्मनी का प्रमुख दल है। जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल भी इस पार्टी से थी और उनकी सरकार में वान डेर लेयन रक्षा मंत्री रही हैं। उर्सुला ने साल 2024 में हुए यूयू के चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के तौर पर वे दुनिया के सामने 27 देशों के संगठन का नेतृत्व करती हैं और यूरोप की बहुमत वाली एक सम्मिलित आवाज के तौर पर काम भी करती हैं। आपको बता दें कि इनके पिता यूरोपीय आयोग के अधिकारी थे। बचपन में ही वैश्विक राजनीति से पहचान मिली थी। उर्सुला वान डेर लेयन का जन्म 8 अक्टूबर 1958 को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुआ था, जो कि यूरोपीय संघ की राजधानी है। उर्सुला वान डेर लेयन ने अपने करियर की शुरुआत एक डॉक्टर के रूप में की थी, लेकिन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने 40 के दशक की उम्र में राजनीति में कदम रखा। वो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली कैबिनेट सदस्य रहीं, जिन्होंने 2005 से 2019 तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। साल 2025 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति करीबन 3.5 से 4 मिलियन डॉलर के बीच आंकी गई। यूयू के अध्यक्ष के रूप में उनका वार्षिक वेतन और भत्ते मिलाकर 4 लाख यूरो यानी कि लगभग 3.6 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।